मनसा देवी की भूमि पर आप पधारे हैं। कई कार्यक्रमों में आज आप शिरकत करने वाले हैं। मैं आपका इस पवित्र भूमि पर आप आए हैं, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी, हमारे सहकारिता सचिव भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार बुटानी जी, अध्यक्ष क्रिबको वी सुधाकर चौधरी जी और उपस्थित सभी सहकार भाई और बहनों, आप प्रदेश के कोने कोने से आज यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका भी आज इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर आयोजित आज ये मेगा कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सहकार बंधुओं के बीच आकर के मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति से सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आपने देश में सहकारिता को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, नई ताकत दी है। वह आज भारत की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण का जो मजबूत आधार बन रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, आज आपके करकमलों से हरियाणा के सहकारिता के क्षेत्र में कई नए अध्याय जुड़ रहे हैं। आज आप दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर हैपड़ की जाटूसना आटा मिल का भी आप लोकार्पण करेंगे। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिबको द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था मान्यवर, बल्कि सहकारी संस्थाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने का ये ऐतिहासिक कदम था। मान्यवर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 आपने लागू की है।
करते हुए मंच पर विराजमान सभी विरोधियों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व। सहकारिता हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। एकता में शक्ति का सिद्धांत हमारे गांव ने सदियों से अपनाया है। मान्यवर यही नहीं, यही कारण है कि सहकारिता आज कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। मान्यवर हरियाणा में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देकर विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कॉन्फ्रेंस सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि आपने जिस प्रकार से सहकार को निरंतर मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, मैं आज आपके सम्मुख भारत सरकार के ये आपकी प्रेरणा लेते हुए पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख इसको और मजबूती देते हुए जो आपका विश्वास है मान्यवर, उस विश्वास को हम और सशक्त मजबूत करते हुए नीचे तक लोगों को एक बड़ा इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बार फिर आप यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से हरियाणा के लिए समय निकाला है। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं आपका पुनः धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।